आज की वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम मैथ्स का एग्ज़ाम आने वाला है और ये डिग्रियां जो हैं आपको कभी याद नहीं रहती, तो इसलिए आपको शॉर्टकट मेथड से डिग्रियों को निकालने की एक मेथड्स एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगी और ये वीडियो को आप देखना लास्ट तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले जैसे हमें साइन 0 की डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की डिग्री। केवल आपको इसमें ट्रिक लगानी है, बाकी सब आपका फटाफट हो जाएगा। वो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। चलो आप वीडियो को जल्दी से वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको पहले ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से लेके 1 नंबर लिख देना है। 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन वाले रो में मैंने सबसे पहले 0 से लेके 1 तक 0 से लेके 4 तक नंबर लिख दिए। 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबको मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों के लिए है स्टूडेंट्स। सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया। सबका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो सबका मैंने स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, चेक करो। सबका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। और अगर इसके अंदर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 0 है। 0/4 हमेशा क्या होगा, अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0। और ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है ये इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू मिल चुकी है 1/2। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब देखो ये अंदर सॉल्व हो रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 2 1 जा 2, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 2 जा 4। तो रूट के अंदर 1/2 रह गया, रूट के अंदर 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। और रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर दो। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ध्यान से देखिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू मिल गई है। अब ये अंडर रूट ऑफ 3, रूट 3 की वैल्यू हमें इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही लिख दो। और रूट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू मिल गई। और ये सिंपल अंदर सॉल्व हो रहा है। देखो 4 1 जा 4। तो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 हमारे पास है, तो 1 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 1 होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। देखो मैंने पहली रो कंप्लीट कर दी है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 91। कंप्लीट रो हमारा साइन साइन की डिग्री हमें मिल चुकी हैं। अब आपको कॉस का निकालना, जो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे उलट के लिख दो। देखो जो 90 का है वो यहाँ पर लिख दो, सिंपल। और √3/2 यहाँ पर आ जाएगा 30 के नीचे। ठीक है, इसको उलट के लिख दो। अब ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा, और ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और ये 0 आ गया। सिंपल मैंने क्या किया, साइन की जो रो है उसको बैक साइड से मैंने फ्रंट की ओर लिख दिया आगे को। तो ये हमको कॉस की वैल्यू मिल गई। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ठीक है, तो मेरे को दो रिजल्ट मिल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, टेन की वैल्यू निकालनी है। और टेन की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, टेन 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। इनको डिवाइड करते जाओ, मैं इनको डिवाइड करते जाऊंगा तो मुझे टेन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी साइन अपॉन कॉस 10 होता है। देखो साइन बाई कॉस 10। तो सिंपल टेन टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 अपन कॉस 0। 0/1, 0/1 क्या होगा, 0। सिंपल। अब 1/2 से √3/2 को कैंसिल कर दोगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल देखो 1/2, अगर मैं क्या करूँगा, 1/2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, सिंपल 1/2 से √3/2 को मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। तो साइन 30 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1/√3। ओके, साइन 45 साइन बाई कॉस 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करोगे तो ये बोथ आर कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। 1 वैल्यू हमको मिल चुकी है। ऐसे ही अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या, √3/2 से 1/2 को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, √3/2 से 1/2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैसे, √3/1। √3/1 की वैल्यू √3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या होगा, साइन बाई कॉस 10। ठीक है, साइन 1/0 डिवाइड कर देना हमें सबको। 1/0, देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो ये होगा इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमको मिल चुका है, टेन की वैल्यू मिल गई है। अब कोसेक काफी इंपॉर्टेंट है। कोसेक जस्ट साइन का उल्टा अपोजिट होता है।
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको पता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, ठीक है। ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin। नोटिस करना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin होता है, तो कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। 1/sin मीन 1/0। देखो कोसेक कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1/sin0 हो जाएगा। कोसेक जीरो की वैल्यू 1/sin0। 1/sin0 कितना होगा, इन्फाइनिटी, वैल्यू जीरो होगी, इन्फिनिटी हो गया। ऐसे कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin30। 1/sin30 1 अपन कितना होगा, 1/1/√2, 1/1/2, तो 2 रिप्लेस हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, सिंपल। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 45 1/sin45, 1/1/√2, √2 इसकी वैल्यू मिल चुकी है। ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे, 1/sin कोसेक। कोसेक जो है 1/sin, 1/sin में 1/√3/2, 2 उलट के ऊपर जाएगा, 2/√3 इसकी वैल्यू हो चुकी है। ऐसे कोसेक जो है 90 की वैल्यू कितनी होगी, कोसेक 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1, ठीक है। कोसेक 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/90, 1/90 1/1, दैट इज 1। तो हमको सिंपल इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है, कोसेक कोसेक 90 की वैल्यू भी मिल चुकी है। और सेक क्या होता है, जनरली सेक 1/cos होता है। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब है सेक की कोई भी डिग्री हमको निकालनी है तो 1/cos की डिग्री हो जाएगा, 1/cos सेक होगा, सिंपल सी बात है, 1/cos सेक, सेक 1/cos सेक। सेक 0 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसका मतलब सेक 0 इज इक्वल टू 1/cos cos 0, तो 1/1 माना आ जाएगा इसका वैल्यू। ऐसी सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/cos क्या होगा, सेक देखो 2/√3, इसकी वैल्यू आएगी 2/√3, ठीक है बेटा। और ऐसी सेक 45 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी, तो 1/cos√2 हमको मिल चुका है, सिंपल 1/1/√2 आ जाएगा। एंड सेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1/cos cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/1/2, 1/1/2 करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 आंसर आ गया। ऐसे ही सेक 90 की जो वैल्यू होगी क्या होगा, 1/cos होगी इन्फानिटी, तो ये हमको मिल चुका है सेक की वैल्यू। अब सिंपल कॉट क्या हो, कॉट 1/10 होता है हमेशा। कॉस रेशियो में कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, ठीक है। ये 1/10 कॉट 1/10, 10 का अपोजिट होगा और 10 कॉट का अपोजिट होगा, सिंपल कॉट इज इक्वल टू 1/10 कॉट। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/10, 1/10 में 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट इन्फिनिटी, 1/0, डिनोमीटर 0 आ जाएगा इसका, सिंपल। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 30, 1/1/√3, 1/1/√3, तो सिंपल √3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और cos 45 की डिग्री वैल्यू क्या होगी, 1/10 दैट इज 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1/10 1/10 45, 1/1 दैट इज 1। ऐसी cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, 1/√3, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1/√3 आ जाएगी, सिंपल cot 60 1/√3, 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, cot 60 की वैल्यू 1/√3 आ गया, ठीक है। एंड cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/10, 1/10 की 1/10 1/1 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्या हुई। तो देखो पूरी टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी अच्छी ट्रिक से मैंने एक टेबल बताई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको सिंपल सी ट्रिक मैंने बताया, आपको फर्स्ट रो क्लियर करनी है, साइन बाय कॉस 10 निकल जाएगा, इन सबको इनको डिवाइड करते जाएंगे तो 10 की वैल्यू मिल जाएगी। और कोसेक क्या होता है, 1/sin, 1 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, इस पूरी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको कोसेक मिल जाएगा। सेक क्या होता है, 1/cos, 1/cos 1 को इस पूरे से डिवाइड करते जाएंगे, 1/1 1/√3/2, 1/1/√2, 1/1/2, 1/0, तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, सेक की वैल्यू मिल गई। और कॉड की वैल्यू कैसे मिल गई, कॉड होता है 1/10, तो 10 की जितनी भी सारी डिग्रियाँ हैं इसको 1 से डिवाइड करते जाएंगे, 1/0, 1/1/√3, 1/1/√3, 1/इन्फिनिटी 0, और अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो तो वैल्यू 0 हो जाती है, सिंपल सी बात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आपको बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो इससे हमें कुछ रिजल्ट हमको मिलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बताया, कुछ नोट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, देखो साइन की भी वैल्यू, एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज बाय 0 to 1, साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक इंक्रीज होती है, ठीक है, आगे को बढ़ती जाती है। ऐसे कॉस 1 से नीचे डिक्रीज होते जा रहा है, देखो पहले कॉस 1 था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, लास्ट में 0 पहुंच गया। तो सिंपल से नोट्स इसमें हमको मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको आपको नोट करना है, ये नोट्स आपको नोट करने हैं, 2-3 पॉइंट इसमें मैं दिखा रहा हूँ, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इससे टेबल से हमको क्या मिल रहा है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अभी आपने टेबल देखा, द वैल्यू ऑफ साइन ए, यानी साइन थीटा, ठीक है, इसको थीटा भी लिख सकते हैं, साइन ए, साइन साइन का कोई भी डिग्री थी, ठीक है,
ए साइन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। ये कभी कभी ये क्वेश्चन क्या होगा, फिलअप में आ जाएगा, आ सकता है 1 मार्क्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में 0 to 1, यहाँ तक आपको लिख के यहाँ पर डैश लिखने के लिए आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल वही चीज़ है, द वैल्यू ऑफ कॉस ए या कॉस थीटा भी हो सकता है, डिक्रीज होता है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है सीधे, डिक्रीज DECREASE डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, कॉस जो है 1 से लेके 0 तक डिक्रीज हो जाता है। ऐसे एक पॉइंट और है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, टेबल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ 10A, द वैल्यू ऑफ 10A, द वैल्यू ऑफ 10A इंक्रीज, द वैल्यू INCREASE, द वैल्यू ऑफ 10A इंक्रीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। तो ये देखो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स हमको इसको मिल गए। तो इसके साथ साथ ये ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें आपको बता रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, और हमें ये फर्स्ट नोट्स ये होंगे, सेकंड नोट्स इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जहाँ पर आया उसकी वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसी 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। ऐसे कोसेक कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को हम दैट इज कोसेक स्क्वायर COSEC कोसेक स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये 3 आइडेंटिटी, इससे और भी आइडेंटिटी हमें फाइंड हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसकी सेकंड एक्सरसाइज होती है। ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, सिंपल सी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री TARY एंगल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना बेटा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो हमेशा होगा कॉस थीटा, यानी कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाए tan थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, एंड सेक 90 डिग्री थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको समझाई, क्योंकि इसका यूज होगा। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और ध्यान से इसको देखना। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।